गुड इवनिंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हालांकि हम पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के ऊपर बात की है, फिर भी जो पार्ट छूट गए हैं उस पार्ट को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं और किन नंबरों को किस भाग में रखा जाता है। ग्राफिकली आज हम आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से, नंबर लाइन के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम को मैंने दो भागों में बांट दिया। यहां पर बात करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें से जीरो भी शामिल रहेंगे, सभी नंबर शामिल रहेंगे जो आप यहां पर देख रहे हैं। नीचे जितने भी रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, नेगेटिव्स, होल्स, ये सभी क्या है, सभी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। जब भी हम इस फॉर्म में, जैसे 2 + i या फिर a + ib, इस तरह के फॉर्म में जब भी हम लिखें तो वह इमेजिनरी नंबर कहलाता है। यहां पर हमने देखिए मिलाया है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो जब भी ये दोनों संख्याएं एक साथ मिला करके लिख दी जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। खैर, इस विषय पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल हम देखेंगे, क्योंकि ये 11th का सिलेबस में आता है। बाकी हम इधर देखेंगे। और यह जो आज का वीडियो है यह इंट्रोडक्शन के ऊपर आधारित है। इसके बाद हम सभी टॉपिक पर और प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए रेशनल नंबर में यहाँ पर हमने लिख भी दिया है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। और फ्रैक्शन के जितने भी नंबर आते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन वगैरह, होल नंबर वगैरह, नेचुरल नंबर वगैरह, सब रियल नंबर में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जब हम इससे डेसिमल पार्ट को अलग कर दें। खैर, डायग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को समझा देंगे। फिर भी आप देखिए लाइन के माध्यम से जो ग्राफिकली हमने यहाँ पर बताया है, तो अगर हम डेसिमल पार्ट को, रियल नंबर से डेसिमल पार्ट को अलग कर दें तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होता है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसे भी हम आप लोगों को समझा देते हैं कि रेशनल इरेशनल क्या होता है। जैसे देखिए, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो क्या होता है, रेशनल नंबर के दो भाग हो जाएंगे। हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम रेशनल नंबर में रखते हैं, जो टर्मिनेट हो जाता है। सरल शब्दों में अगर मैं बताना चाहूं तो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वह सिंपली डिवाइड हो जाता है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह आसानी से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग में रखते हैं। जो पूरी तरह से भाग लग जाती है उसे हम रेशनल नंबर के अंतर्गत में रखते हैं। और इसका एक पार्ट होता है, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। सब हम ग्राफिकली आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में हमने बांट दिया। एक होता है रेकरिंग, जो एक कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ अंक से भाग देने के बाद वह बार बार फिर रिपीट होता चला जाता है, फिर से वही संख्या आते चला जाएगा। उसके बाद एक होता है नॉन रेकरिंग, एक आता है नॉन रेकरिंग। एक रेकरिंग, एक नॉन रेकरिंग। आप देखे होंगे भाग लगा करके, तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसको इरेज करके आप लोगों को बता देते हैं कि रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग समझ गए ना, किसी भी संख्या को किसी नंबर से अगर हम भाग देते हैं और अगर पूरी तरह से कट जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग में रखते हैं, और टर्मिनेटिंग हमारा रेशनल नंबर में आता है। हम बात करेंगे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग के बारे में। देखिए रेकरिंग क्या होता है, मान लीजिए हम 10 को
3 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखिए 3 तिया 9, बच गया 1 रिमाइंडर में। अब हम डेसिमल देंगे, डेसिमल देने के बाद ये फिर आ जाएगा, ये फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर रिमाइंडर में 1 आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे फिर 0 उतरेगा, ये 3 3 3 3 ये चलता ही जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? इस तरह से कई संख्या हो सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा नॉन रैकरिंग में, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये संख्या को देखिए, ये रैकरिंग में आएगा 0909, ये आता चला जाएगा। अगर हम 23 को 11 से डिवाइड करें तो 11 दूना 22, रिमाइंडर में 1 आएगा, दशमलव देंगे, 0 देंगे, फिर भी नहीं लग रहा है तो एक 0 दे करके यहाँ पर एक 0 हम और दे देंगे। उसके बाद यह 100 बन जाएगा, यानी कि 100 में हम देंगे तो 11 9 99, रिमाइंडर में 1 आया, फिर 0, फिर 9। ये रैकरिंग हमारा चलता रहेगा। तो ये आता है रैकरिंग में। नॉन रैकरिंग हम आप लोगों को बता दिए। तो आप लोग समझ गए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर को समझाने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जान रहे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा 16, और 5 का 25 हो जाएगा। तो देखिए ये जो संख्याएं 1 4 9 16 25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके बीच में तो ये रेशनल में जाता है, ये रेशनल में चला जाएगा। √4 रहे तो यह रेशनल में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन अगर यहीं पर √3 रहे तो ये इरेशनल में चला जाएगा। क्यों हमने इसको क्यों लिया? क्योंकि √3 जो है इसे परफेक्ट, √3 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 नहीं है। फिर 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं छूट रही है? 5 6 7। ये सारी संख्याएं पर अगर रूट अंडर रहे इन सारी संख्याओं पर तो वह इरेशनल नंबर में चला जाएगा। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करें, हमें बताएं। मैं चाहूँगा कि आपका डाउट 100% क्लियर हो। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो आप जान रहे होंगे, हालांकि इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में नंबर लाइन पर समझाया हुआ है, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। एक लाइन लेंगे और हम इस पर संख्या रेखा को पुट कर देंगे। 1 1 2 3 4, जहाँ तक इन्फिनिटी तक जाना है जा सकते हैं। और इसे 1 2 3 4 ये सब माइनस में रहता है और इधर जो है सभी प्लस में रहता है। तो 0 और ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं साथ में 0 ये इंटीजर्स में आता है। रेशनल को हमने 2 भागों में बांटा है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कौन सा नंबर आएगा? तो जितने भी फ्रैक्शन है 1/2 2/1 जो भी है, माइनस में प्लस में जो भी है सब फ्रैक्शन में आएगा। हालांकि मैं सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद हम इंटीजर्स को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर में -इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा। उसके बाद होल नंबर की बात करेंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। होल नंबर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, नेचुरल नंबर एंड 0 को। अगर हम होल नंबर से 0 को अलग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हमने कई भागों में डिवाइड किया है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और परफेक्ट नंबर। हालांकि इन सब चीज़ों को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? यह भाज्य संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, जैसे कि 3 को यदि हम 1 से देंगे और स्वयं 3 से देंगे, इसके अलावा इसके लिए कोई संख्या है ही नहीं जो भाग लग सके। तो आई होप आप चीज़ों को भली बातें समझ पा रहे होंगे। प्राइम नंबर क्या है? यानी कि यह भाज्य संख्या। बात करेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि जो स्वयं और 1 के अलावे भी कई संख्याओं से भाग लगे, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मान लीजिए 4, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग। तो
इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब नंबर के बारे में आप भली भांति जान रहे होंगे। बात करेंगे ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर हम विषम संख्या को कहते हैं। जो 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। बात करेंगे हम परफेक्ट नंबर की, तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि जिसका जो डिविजर होता है, जो भाजक होता है, उसे जोड़ने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम 20 को काटने वाली संख्या कौन सी है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़िए, अगर 20 आ जाता है तो वह परफेक्ट नंबर होगा, यदि नहीं आता है तो वह परफेक्ट नंबर नहीं होगा। मान लीजिए हम 6 लेते हैं, 6 का डिवीजर कौन कौन सा आता है? एक 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद स्वयं 6 आता है। इसका मैंने लिखने भूल गया, इसका आता है 20, लेकिन जोड़ना है 20 को छोड़ करके। इसमें 6 का डिवीजर 6 को छोड़ करके जोड़ना है। देख लीजिए 1 और 2, 3 और 3 और 3, 6, ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो ये 6 जो है ये हमारा परफेक्ट नंबर में आता है, ये परफेक्ट नंबर है। उसके बाद मान लीजिए हम बात करेंगे, जैसे कोई और संख्या हम समझा देना चाहते हैं, जैसे 28 है। अब इसका डिवीजर कौन सा होगा? एक स्वयं 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, 7 होगा, 14 होगा और स्वयं 18 होगा। हमें जोड़ना है 18 को छोड़ करके। यदि 28 आ जाता है तो वह परफेक्ट नंबर के अंतर्गत में आएगा। देखिए 14 और 7, 21, 21 और 4, 25, 25 और 2, 27 और 1, 28, यानी कि ये हमारा जो है सो परफेक्ट नंबर है। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।